हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन के लिए। तो आपने आई होप कि सॉल्व किया होगा। चलिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आप मैच करेंगे। भाई सबसे पहले देखो चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। कार्बन पर कार्बन पे कार्बन पे, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग एटम सेम है और उनके हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, सेम है। अब हमें क्या देखना होगा, इफेक्ट। यहां भी NO2, यहां भी NO2, यहां भी NO2। ये NO2 पास में है, ये NO2 थोड़ा सा दूर हो गया, ये NO2 और दूर हो गया। अब बात करते हैं NO2 का कौन सा इफेक्ट होता है। तो NO2 से पूछो कि भाई NO2 तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा कि माइनस आई। तो NO2 बोलेगा कि देखो यार, प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले तो दो ही ग्रुप होते हैं, या तो निगेटिवली चार्ज या तो अल्काइल, और इन दोनों में से तो मैं कोई भी नहीं। तो मैं क्या शो करूंगा, माइनस आई इफेक्ट। तो देखो ये पास में है तो इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये थोड़ा सा कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये तो बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि ये दूर हो गया। अब देखो NO2 का क्या इफेक्ट है, माइनस आई। तो माइनस आई इफेक्ट माइनस चार्ज को स्टेबल करता है, याद है ना। और नहीं याद है तो कंसेप्ट लगा लो, माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा मतलब चार्ज, माइनस चार्ज खींचेगा, माइनस चार्ज खींचेगा तो माइनस चार्ज को बहुत कम कर दिया। ये भी इलेक्ट्रॉन खींचा, उतना नहीं खींचा जितना ये और ये खींचे। तो ये चार्ज को कम करेगा लेकिन उतना कम नहीं कर पाएगा जितना फर्स्ट और सेकंड में होंगे। तो सबसे ज्यादा चार्ज कहां बचा, थर्ड में, उसके बाद सेकंड में। सबसे कम चार्ज कहां है, फर्स्ट में। तो फर्स्ट क्या है, मोर स्टेबल, फिर कौन है, सेकंड, फिर कौन है, थर्ड। यही आंसर आया था। और आपने में से बहुत लोगों ने हमें आंसर व्हाट्सएप किया था जिनके सही थे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सर फ्री रेडिकल आ गया। सर फ्री रेडिकल आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। फ्री रेडिकल को कैसा कंसीडर करोगे, प्लस चार्ज के जैसा। और प्लस चार्ज को प्लस आई स्टेबल करता है। CH3 का क्या लग रहा होगा, प्लस आई। CH3 का क्या लग रहा होगा, प्लस आई। यहां सबसे ज्यादा क्योंकि पास है, यहां पर सबसे कम क्योंकि दूर है। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तो ये प्लस चार्ज या फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन देने पे स्टेबल हो गया। तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, इज मोर स्टेबल देन थर्ड। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, 13 की। प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज। भाई यहां तो CH3 का प्लस आई, CH3 का प्लस आई, CH3 का प्लस आई, तीनों में सेम है। अब Cl का माइनस आई, यहां भी Cl का माइनस आई। सर यहां पर माइनस आई पास से लग रहा है, देखो प्लस चार्ज के पास है Cl, यहां प्लस चार्ज से थोड़ा सा दूर हो गया Cl। तो माइनस आई प्लस चार्ज को क्या करेगा, प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और माइनस आई Cl का क्या लगता है, माइनस आई। तो माइनस आई उसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। भाई पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है और इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, स्टेबल कर रहे हो, कौन स्टेबल, अनस्टेबल। तो सर अनस्टेबल ये भी करेगा, अनस्टेबल ये भी करेगा, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा वो थर्ड होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, थर्ड हो गया। अब इन दोनों में से देखना है कौन ज्यादा स्टेबल है। तो भाई इसका माइनस आई यहां पर ज्यादा लग रहा है ना, क्योंकि प्लस चार्ज से ये पास है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचा। भाई यहां तो प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, तो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल, अनस्टेबल। तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है क्योंकि पास से इलेक्ट्रॉन खींचा तो ज्यादा अनस्टेबल किया, ये दूर से इलेक्ट्रॉन खींचा तो कम अनस्टेबल किया, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है इससे, और ये तो अनस्टेबल हुआ ही नहीं। तो 3 देन 2 देन 1, ये क्या हो गया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें। ये भी प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज। यहां एक CH3, यहां पर 2 CH3, यहां पर कोई CH3 नहीं। तो भाई यहां पर प्लस आई, CH3 का प्लस आई का नंबर ज्यादा है, तो ये 2 CH3 मिलके क्या किए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए। ये एक CH3 कम इलेक्ट्रॉन दिया, यहां पर तो कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, अरे भाई सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ। तो आप बोलोगे कि सर सबसे ज्यादा स्टेबल तो सेकंड होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सेकंड। उसके बाद कौन होगा, फर्स्ट, उसके बाद थर्ड। फिर से समझ लो, इस प्लस चार्ज को, ये CH3 दोनों सेम डिस्टेंस पे है। ये CH3 इलेक्ट्रॉन दिया, ये CH3 इलेक्ट्रॉन दिया, दो CH3 का प्लस आई, एक CH3 का प्लस आई, और कोई ऐसा प्लस आई यहां पर नहीं। तो प्लस आई प्लस चार्ज को क्या करता है, स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, सेकंड। उसके बाद कौन हो गया, फर्स्ट। उसके बाद कौन हो गया, थर्ड।
सेकेंड, देन फर्स्ट, देन थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। यहां पर क्या है, दो सीएल। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस सबका क्या है, सेम है। सबसे पहले क्या हमने देखा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कम तो इफेक्ट ज्यादा। अब देखो यहां पर डिस्टेंस दोनों सीएल, ये भी -r से सेकेंड कार्बन पर, -r से फर्स्ट सेकेंड कार्बन पर डिस्टेंस सब। कौन सा -I ग्रुप है स्ट्रॉन्ग है, NO2 से। NO2 का -I क्या होता है, सबसे ज्यादा, उसके बाद Cl, उसके बाद CN, उसके बाद Cl। लेकिन आप ध्यान से देखो तो यहां पर दो दो Cl है। कितने Cl है, दो दो Cl है। तो दो Cl का -I एक किसी भी -I ग्रुप से ज्यादा हो, अगर डिस्टेंस तीनों का सेम है तो। अगर डिस्टेंस तीनों का क्या है तो सेम है तो। सेम नहीं होता तो जो डिस्टेंस कम होता उसका -I ज्यादा हो जाता। उस क्वेश्चन को इसके बाद हम लोग लेंगे। क्या आपने देखा कि दो ग्रुप मिलके एक ग्रुप से स्ट्रांग हो जाते हैं, दो वीकर ग्रुप एक ग्रुप से या एक स्ट्रांग ग्रुप से भी ये स्ट्रांग हो जाता है अगर डिस्टेंस दोनों का क्या हो, सेम हो। -R के बाद 1 कार्बन 2 कार्बन, -R के बाद 1 कार्बन 2 कार्बन, -R के बाद 1 कार्बन 2 कार्बन। ये दो Cl का -I एक NO2 या एक CN से ज्यादा होगा, क्योंकि Cl का -I इन दोनों से कम होता है, लेकिन दो Cl का -I इनसे ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम। तो सबसे ज्यादा स्टेबल की अगर बात किया जाए, चार्ज कैसा भाई, निगेटिव। इसका इफेक्ट क्या है, -I, -I, -I। सबसे ज्यादा -I किसका है, दो Cl का। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, फर्स्ट। उसके बाद Cn में और NO2 में, NO2 का -I ज्यादा होगा, तो कौन स्टेबल हो गया, थर्ड। और थर्ड के बाद सेकेंड। ये कब बातें हो रही है, जब तीनों का डिस्टेंस इस माइनस चार्ज से या प्लस चार्ज होता तो प्लस चार्ज से क्या है, सेम। अब यहां की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आप क्या देख रहे हो, माइनस चार्ज के साथ CH3 का +I लग रहा है, दो Cl का -I लग रहा है और F का भी -I लग रहा है। +I इलेक्ट्रॉन देके माइनस चार्ज को बढ़ाएगा, अनस्टेबल होगा। एक चीज तो समझ में आ गया सर कि फर्स्ट जो होगा वो सबसे कम स्टेबल होगा। अब सेकेंड और थर्ड में बात कर लेते हैं। F का -I Cl से ज्यादा होता है, लेकिन फिर से वही बात, डिस्टेंस दोनों का सेम है, -4 से 1 2 कार्बन, -4 से 1 2 कार्बन, दो Cl एक F, दो Cl का -I ज्यादा होगा। मतलब जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट तो सबसे अनस्टेबल होगा ना बेटा, फर्स्ट तो सबसे अनस्टेबल होगा सर। सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फर्स्ट। इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर देखो एक अल्काइल ग्रुप +I से इलेक्ट्रॉन दिया, यहां पर दो दो अल्काइल ग्रुप +I से इलेक्ट्रॉन दिए, यहां पर तीन तीन अल्काइल ग्रुप +I से इलेक्ट्रॉन दिए। भाई अल्काइल ग्रुप का +I ही होता है ना। तो आप क्या देख रहे हो, +4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दिया। +4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, दो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दिया। +4 को इलेक्ट्रॉन की कमी है, तीन तीन अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दिए। इलेक्ट्रॉन देके तीन तीन अल्काइल ग्रुप क्या किए, स्टेबल। यहां 18 नंबर क्वेश्चन, प्लस चार्ज है, CH3 का +I स्टेबल करेगा, NO2 का -I अनस्टेबल करेगा, Cl का -I अनस्टेबल करेगा। सर एक चीज तो समझ में आ गया कि थर्ड जो है वो मोस्ट स्टेबल। अब सेकेंड और फर्स्ट की बात कर लेते। Cl का -I और NO2 का -I, दोनों का डिस्टेंस सेम है। अब -I की बात करें, NO2 का ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, +4 इलेक्ट्रॉन की कमी, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन और खींच लिया, ज्यादा अनस्टेबल। मतलब सेकंड सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। मतलब 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। तो आई होप सब लोग के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे, सही आंसर आए होंगे। आप इसे नोट करें, फिर कुछ और क्वेश्चन हम लेके सॉल्व करते हैं। नोट करें। हाँ बच्चों, आपके सामने स्टेबिलिटी ऑर्डर के कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसको पहले आप नोट करें, उसका सॉल्व करें, फिर मैं सॉल्व कराता हूं तो आप इसे मैच करेंगे। नोट करिए। हाँ जी, आपने नोट किया होगा और सॉल्व भी किया होगा। चलिए अब मिलकर सॉल्व करते हैं।
पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, CH3 का प्लस आई, CH3 का क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, Cl का माइनस आई और Br का भी माइनस आई। एक चीज तो कंफर्म है सर कि प्लस आई ग्रुप जो है प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल करेगा, जबकि ये दोनों माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच के अनस्टेबल करेंगे। तो चलो देखते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल तो सर फर्स्ट हो गया। डिस्टेंस की बात करें तो दोनों का डिस्टेंस सेम है, Cl का माइनस आई ज्यादा कि Br का, Cl का माइनस आई ज्यादा, F का फिर Cl का फिर Br का फिर I का। तो जब इसका माइनस आई ज्यादा है, जब इसका माइनस आई ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच लिया तो प्लस चार्ज को ज्यादा अनस्टेबल कर लिया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। और इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच लिया तो ज्यादा अनस्टेबल, तो 2 तो सबसे अनस्टेबल होगा सर, 3 उससे ज्यादा स्टेबल, 1 3 2, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ। इस क्वेश्चन की बात किया जाए, माइनस चार्ज है, NO2 का माइनस आई लगेगा सर, Cl का भी माइनस आई लगेगा और फ्लोरीन का भी माइनस आई लगेगा। एक कंसेप्ट बताया था ना कि 2 एटम मिलकर एक एटम से, या 2 ग्रुप मिलकर 2 वीकर ग्रुप भी एक स्ट्रॉन्गर ग्रुप से ज्यादा इफेक्ट दिखाएंगे अगर डिस्टेंस सेम हुआ तो। अब ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है यार, देखो यहां पर 1 2 4 5 10 स्टार में बना दे रहा हूं भाई। सबसे पहले तो माइनस चार्ज से 1 2 3 एटम, इसका भी माइनस आई, इसका भी माइनस आई, इसका भी माइनस आई, तो माइनस चार्ज से 1 2 3 4th एटम पे, माइनस चार्ज से 1 2 3 एटम पे, माइनस चार्ज से 1 2 3 4th एटम, ये सबसे पास है, इसलिए इसका माइनस आई तो सबसे ज्यादा लगेगा सर। चाहे यहां पर 1 ग्रुप हो चाहे 5 ग्रुप हो, डिस्टेंस ज्यादा है तो इफेक्ट कम, और डिस्टेंस कम है तो इफेक्ट ज्यादा। मतलब अगर यहां पर NO2 है तो उससे भी ज्यादा इसका इफेक्ट है, यहां पर देख रहे हो 2 फ्लोरीन है उससे भी ज्यादा इसका इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है। मतलब डिस्टेंस जो होगा फैक्टर, वो सबसे प्रायर फैक्टर होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। तो अगर फैक्टर की बात करें तो सबसे पहले डिस्टेंस आएगा, फिर नंबर आएगा और फिर उसका पावर या स्ट्रेंथ आएगा। अब बात आते हैं, ये भी 4th पोजीशन, माइनस चार्ज से 1 2 3 4, माइनस चार्ज से 1 2 3 4, ये NO2 का माइनस आई, 2S का माइनस आई, NO2 का माइनस आई ज्यादा होता है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, लेकिन 2F का माइनस आई ज्यादा होगा क्योंकि नंबर में ये ज्यादा होता है। तो D के बाद क्या आएगा, N के बाद क्या आएगा, पावर। जैसे यहां पर पावर हमने देखा, Cl का माइनस आई ज्यादा था, इसका कम था, तो इसका पावर ज्यादा था इलेक्ट्रॉन खींचने का। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बेटा, इसका माइनस आई सबसे ज्यादा लगेगा, तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन, थर्ड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, माइनस चार्ज से फर्स्ट एटम पे फ्लोरीन, माइनस चार्ज से फर्स्ट एटम पे क्लोरीन, माइनस चार्ज से फर्स्ट एटम पे ब्रोमीन, माइनस आई माइनस आई माइनस आई, माइनस आई सबसे ज्यादा किसका, पावर वाला, माइनस आई सबसे ज्यादा किसका, फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, हो गई बात खत्म। अब आते हैं इधर क्वेश्चन पे। ये जो भी क्वेश्चन है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। Cl का क्या लगेगा, माइनस आई, F का भी क्या लगेगा, माइनस आई। आप क्या बोलोगे कि फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट इज, इसका माइनस आई ज्यादा है ना, अरे भाई F का माइनस आई ज्यादा लगता है ना, तो क्या बोलोगे कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसको ज्यादा स्टेबल करेगा, तो क्या बोलोगे, सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। लेकिन ये आंसर जो है वो रॉन्ग है। ऐसा क्यों सर? भाई Cl के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। Cl के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो ये माइनस चार्ज को इस Cl के वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देगा, माइनस चार्ज को Cl के वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल। केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा, दिस इज कॉल्ड एज बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। CCl3 माइनस इज मोर स्टेबल देन CF3 माइनस ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। क्या हो रहा है यहां पर, बैक बॉन्डिंग, BB। अरे वो BB नहीं जो तू समझ रहा है, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग आने से स्टेबिलिटी बढ़ता है, BB आने से स्टेबिलिटी घटता है यार, वहां नहीं जाने का। बैक बॉन्डिंग माइनस चार्ज को क्या किया, स्टेबल कर दिया। तो CCl3 माइनस इज मोर स्टेबल देन CH3 माइनस ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। यहां बैक बॉन्डिंग हो रहा है, इसलिए इसका माइनस चार्ज तीनों Cl पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कि ज्यादा स्टेबल होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहां की बात करते हैं,
बाईसाइक्लिक कंपाउंड का ये ब्रिज हेड एटम याद आ रहा है ना, बाईसाइक्लिक कंपाउंड का ये भी क्या है, ब्रिज हेड एटम, लेकिन यहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। अब सुनिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा भाई, sp2। सर तीन तरफ से प्लस आई, यहां दो तरफ से प्लस आई, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, अब फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। रॉन्ग, ऐसा क्यों सर? अब सुनना, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ब्रिट्स। अब ब्रिट्स ने क्या बोला, सुनना, किसी ब्रिज हेड एटम के, किसी बाईसाइक्लिक कंपाउंड के ब्रिज हेड एटम पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं एग्जिस्ट करेगा अगर वो 8 या उससे कम कार्बन का बाईसाइक्लिक कंपाउंड हो तो। सुनिएगा, प्लेनरिटी कैन नॉट, sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनरिटी कैन नॉट बी अचीव्ड बाई ब्रिज हेड एटम ऑफ ए बाईसाइक्लिक कंपाउंड इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दैट बाईसाइक्लिक कंपाउंड इज लेस और इक्वल टू 8। फिर से मतलब समझा देता हूं, किसी बाईसाइक्लिक कंपाउंड में अगर 8 या उससे कम एटम का रिंग है तो उसके ब्रिज हेड एटम पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब या तो डबल बॉन्ड, या तो प्लस चार्ज, या तो फ्री रेडिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर 8 से ज्यादा हो गया तो कर सकता है, लेकिन 8 या उससे कम पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे समझो, ये क्या हो गया, ब्रिज हेड कार्बन, एक कार्बन यहां, फिर एक कार्बन यहां, फिर ऐसे यहां पर बांधा गया, एक कार्बन यहां, फिर यहां पर ब्रिज हेड, फिर एक कार्बन यहां पर ब्रिज हेड। तो यहां पर जैसे ही प्लस चार्ज आया, ये ऊपर आके ट्राइगोनल प्लेन होना चाहेगा ना sp2 से। अब तो ये नीचे से बंधा हुआ है, ऊपर जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। तो यहां पर प्लस चार्ज आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। फ्री रेडिकल आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। डबल बॉन्ड आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। लेकिन सपोज यहां पर 1 2 3 4 कार्बन और बढ़ा दिए तो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब तो आराम से sp2 हो सकता है। तो 8 या 8 से कम एटम का अगर बाईसाइक्लिक रिंग है तो उसके ब्रिज हेड एटम पे प्लेनरिटी या sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं आ सकता। दिस इज कॉल्ड एज ब्रिट्स रूल। इसे क्या बोलते हैं, ब्रिट्स रूल। चाहो तो इस पॉइंट को लिख लेना, प्लेनरिटी, नोट करिए, प्लेनरिटी कैन नॉट बी अचीव्ड, प्लेनरिटी कैन नॉट बी अचीव्ड। कौन सा रूल है, ब्रिट्स रूल। प्लेनरिटी कैन नॉट बी अचीव्ड, ब्रैकेट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैन नॉट बी अचीव्ड बाय ब्रिज हेड एटम ऑफ ए बाईसाइक्लिक कंपाउंड, by bridge head atom of a bicyclic compound, by bridge head atom of a bicyclic compound if total number of atom in, if total number of atom in bicyclic compound is less or equal to 8, if total number of atom in bicyclic compound is less or equal to 8। हाँ जी, नोट कर लिए होंगे। तो अब देखिए, यहां पर sp2 एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं। प्लेनर होगा क्या, नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जबकि ये तो ब्रिज हेड नहीं है तो ये एग्जिस्ट करेगा, तो ये मोर स्टेबल, तो सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। व्हाई, ड्यू टू ब्रिट्स रूल। अब सर यहां भी ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड के ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन देखो यहां पर रिंग जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 का था, ये 8 से ज्यादा हो गया। 8 या 8 से कम का रहेगा तो ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल या फिर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल या डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन यहां पर क्या देख रहे हो आप, सर यहां 8 से ज्यादा का है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, तो अब नॉर्मल प्लस आई लगेगा। यहां पर प्लस आई ज्यादा, यहां पर प्लस आई कम, तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, यहां पर देखो ये OR ग्रुप, O और यहां पर कार्बन, OR ग्रुप है ना, OR का माइनस आई पास से लग रहा है, ये माइनस आई थोड़ा दूर से लग रहा है, ये माइनस आई थोड़ा सा और दूर से लग रहा है। तो ये माइनस आई जब पास से लगेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस माइनस आई को ज्यादा स्टेबल करेगा। ये माइनस आई थोड़ा कम लगेगा तो कम स्टेबल करेगा, ये और कम लगेगा तो और कम स्टेबल करेगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1 इज मोर देन 2 इज मोर देन 3, लेकिन ये गलत है। ऐसा क्यों,
सर माइनस चार्ज और लोन पेयर का क्या होगा? रिपल्सन। और ये रिपल्सन होने की वजह से ये सबसे कम स्टेबल होगा। फर्स्ट इज लेस्ट स्टेबल। अब इन दोनों में देखो, रिपल्सन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एडजेसेंट पोजीशन के लिए होता है। ये कार्बन पे माइनस चार्ज, ऑक्सीजन पे लोन पेयर, ये क्या है? एडजेसेंट एटम है। तो रिपल्सन फैक्टर इज कंसिडर्ड ओनली फॉर एडजेसेंट एटम। अब ये एडजेसेंट है क्या? तो रिपल्सन नहीं देखेंगे। अब इन दोनों में देखा जाए तो इसका माइनस आई ज्यादा है, इसलिए सेकंड इज मोर स्टेबल देन थर्ड एंड फर्स्ट इज लेस्ट स्टेबल ड्यू टू रिपल्सन फैक्टर। तो यहां पर क्या आ रहा है? रिपल्सन। लोन पेयर निगेटिव चार्ज का रिपल्सन, यहां पर क्या आ रहा है? रिपल्सन। 2 देन 3 देन 1। तो इसे आप नोट करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, नोट करिए। हाँ बच्चों, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या देखेंगे? कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले अगर एसिड की बात किया जाए तो देखो, एसिड बेस जो होता है एक रिलेटिव टर्म है ना। एसिड बेस कंसेप्ट क्या होता है? रिलेटिव कंसेप्ट होता है। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई माइनस आई क्या है? रिलेटिव कंसेप्ट है, जहां पर एच को हमने रेफरेंस लिया है। उसी तरह से हम लोग केमिस्ट्री में एसिड बेसिक स्ट्रेंथ को हम लोग क्या लेते हैं? एक रिलेटिव कंसेप्ट, जहां पर H2O को क्या लेते हैं? रेफरेंस मॉलिक्यूल। H2O को अगर बोले तो ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है। जैसे H का ना तो प्लस आई है ना तो माइनस आई है, तो क्या लिखेंगे? एसिड बेस कंसेप्ट इज रिलेटिव कंसेप्ट। Acid base concept is a relative concept in which H2O is taken as reference molecule। चलिए, अब एसिड के बारे में कुछ अगर बात किया जाए तो एसिड क्या होता है? H प्लस डोनर। एसिड की अगर बात किया जाए तो क्या होता है? लोन पेयर एक्सेप्टर। एसिड क्या होता है? H प्लस डोनर होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर है। एंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है? रेड कर देता है। याद रखने का तरीका देखो, बेस क्या करता है? रेड को ब्लू कर देता है। तो बेस ब्लू करेगा, BB कंसेप्ट याद रहेगा ना। बेस ब्लू करेगा, AR। एसिड रेड करेगा। एक ही याद रख लो, BB याद रहेगा ना यार। बेस ब्लू करेगा तो एसिड कैसा करेगा? रेड करेगा। तो एसिड के बारे में यह बोला गया है कि एसिड जो होगा H प्लस डोनर होगा, लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और ब्लू लिटमस को क्या करेगा? रेड करेगा। OH माइनस को भी अट्रैक्ट करेगा, मतलब OH माइनस को कहीं ना कहीं अपने तरफ एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। एसिड क्या है? H प्लस डोनेट कर रहा है, मतलब OH माइनस को अपने पास बुला रहा है कि भाई आओ मैं तुम्हें H प्लस दूंगा। तो एसिड के बारे में हमारे पास ये कंसेप्ट है। अब जैसे मान लो कि कोई एसिड है हमारे पास, AH एक एसिड है, एक मॉलिक्यूल है AH जो कि क्या है? एक एसिड है। तो जो हमने लिखा है यहां पर कंसेप्ट कि एसिड H प्लस डोनर होता है, ये क्या देगा? H प्लस देगा और साथ में क्या बनेगा? A माइनस बनेगा।
भाई AH एक एसिड है और एसिड क्या देता है, H+ देता है, तो H+ और साथ में क्या बनेगा, A-। बेटा एक चीज याद रखने का है कि एसिड बेस रिएक्शन जो होता है रिवर्सिबल नेचर का है। क्या होता है, रिवर्सिबल नेचर का। अब ये अनचार्ज है, अनचार्ज से क्या हुआ है, चार्ज हुआ है। अब सुनिएगा, अगर ये माइनस चार्ज स्टेबल हुआ तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, क्योंकि कोई भी रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ प्रोसीड होता है। लेकिन माइनस चार्ज अगर स्टेबल नहीं हुआ तो ये माइनस चार्ज क्या करेगा, इस प्लस चार्ज को लेके पीछे की तरफ चला आएगा, क्योंकि रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। भाई मैं यहां से यहां गया, अगर मैं यहां स्टेबल नहीं हूं तो मैं पीछे चला आऊंगा। यही यहां पर भी है। कोई भी दुनिया का एसिड है, जैसे मान लो कि एक ए एसिड है, AH एसिड है, मान लो कि कोई BH एसिड है, इसने भी क्या किया, H+ दिया, और तो साथ में क्या बनेगा, B- बनेगा। तो B- बना, ये स्टेबल हुआ तब तो आगे जाएगा, B- यहां बन गया। अगर नहीं स्टेबल हुआ तो पीछे चला जाएगा। दोनों के दोनों एसिड है, एक एसिड है AH, एक एसिड है BH। इस एसिड ने भी H+ दिया, इस एसिड ने भी H+ दिया। H+ देने वाले को क्या बोलते हैं भाई, एसिड। तो इसको मान लो कि हमने बोल दिया एसिड 1 और इसको बोल दिया एसिड 2। ये भी H+ दिया, ये भी H+ दिया। तो अब अगर ये स्टेबल नहीं हुआ तो ये A-H+ को ले लेगा। तो H+ देने वाला एसिड है, तो A-H+ अगर ले रहा है तो A- क्या है, बेस है। भाई H+ देने वाला एसिड, तो H+ को लेने वाला क्या होगा, बेस। तो A- क्या है, इस एसिड का कंजुगेट बेस। A- क्या है, कंजुगेट बेस 1। और ये क्या है, कंजुगेट बेस 2। तो जो जितना इजिली H+ दे दे वो उतना ही अच्छा एसिड है। तो जो जितना इजिली H+ को ले ले उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस है। अब सुनिएगा मेरी बात, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो H+ देना चाहेगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाना चाहेगा। जब रिएक्शन फॉरवर्ड में जाना चाहेगा मतलब ये A- को लेके पीछे नहीं आना चाहेगा। कब, जब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो जब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो कंजुगेट बेस H+ को लेके इधर नहीं आएगा, और H+ को लेने की टेंडेंसी बेसिक कैरेक्टर कहलाता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, वीक बेस। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बना, फॉर एसिड टू बी स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस शुड बी वीक बेस। ये पॉइंट को लिखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या मिला आपको, फॉर एसिड टू बी स्ट्रॉन्ग conjugate base should be weak base। एसिड को स्ट्रॉन्ग होने के लिए कंजुगेट बेस को क्या होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए। ये तो पहला पॉइंट है। अच्छा, दूसरी पॉइंट की अगर बात करें, अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग हुआ तो A- क्या है, H+ को लेके इधर नहीं आ रहा है। मतलब A- इधर ही जा रहा है, A- बनना चाह रहा है, क्योंकि A- H+ को लेके इधर आएगा तो AH बन जा रहा है। तो A- इधर नहीं आना चाह रहा है, मतलब A- क्या है, स्टेबल। तो एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो कंजुगेट बेस क्या होना चाहिए, स्टेबल। दूसरा पॉइंट हमें मिला। फॉर एसिड टू बी स्ट्रॉन्ग conjugate base should be stable। एसिड अगर एक स्ट्रॉन्ग है तो उसका कंजुगेट बेस क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो दो पॉइंट यहां पर हमें इंपॉर्टेंट मिले कि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कंजुगेट बेस लेस बेसिक होना चाहिए, नहीं तो अगर मोर बेसिक हुआ तो H+ लेके पीछे रिएक्शन आ जाएगा।
भाई आगे फॉरवर्ड रिएक्शन अगर एसिडिक नेचर का है तो बैकवर्ड रिएक्शन कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा, ये बेस है। और दूसरा पॉइंट, अगर एसिड स्ट्रांग है तो कंजुगेट बेस को स्टेबल होना चाहिए, अगर नहीं स्टेबल हुआ तो ए माइनस नहीं बनना चाहेगा, और नहीं बनना चाहेगा तो H प्लस को लेकर पीछे चला आएगा। अब अगर आपने इक्विलिब्रियम पढ़ लिया है तो के डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसे बोलते हैं, नहीं पढ़ा है तो सुनिएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड। प्रोडक्ट इसमें क्या बन रहा है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू ए माइनस आयन। अरे ये प्रोडक्ट है और इधर क्या है, रिएक्टेंट है। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू ए माइनस आयन कंसंट्रेशन, कितना बचा है, डिवाइडेड बाई H ए कंसंट्रेशन। इसे बोलते हैं, के को क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। के क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, यहां पर लिख दे रहा हूं। तो भाई एसिड अगर स्ट्रांग होगा, अब सुनिएगा मेरी बात को अच्छी तरह से, अगर एसिड स्ट्रांग हुआ तो H प्लस ज्यादा मिलेगा तो ए माइनस भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि एसिड स्ट्रांग है तो ज्यादा H प्लस देगा तो ज्यादा ए माइनस भी मिलेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो सब एसिड ब्रेक होना चाहेगा। तो एसिड स्ट्रांग तो ज्यादा से ज्यादा एसिड ब्रेक हुआ तो कम एसिड इधर बचा, अनडिसोसिएटेड कम बचा, जबकि H प्लस ए माइनस ज्यादा मिलेगा। अगर H प्लस का वैल्यू ज्यादा, ए माइनस का वैल्यू ज्यादा और एच ए का वैल्यू कम, तो ज्यादा इंटू ज्यादा बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगा, और ये कम होगा तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाई। क्या हो जाएगा, हाई। तो क्या लिखेंगे, फॉर एसिड टू बी स्ट्रॉन्ग, H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, एंड के का वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब एक चीज समझिएगा, माइनस ऑफ लॉग के ए इज कॉल्ड एज पी के ए। सिमिलरली माइनस ऑफ लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज पी एच। सुनिएगा, ये आपको आगे आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ने को मिलेगा। माइनस ऑफ लॉग H प्लस इज कॉल्ड एज pH and minus of log K is called as pK, minus of log A is called as PA। माइनस लॉग को क्या बोलते हैं, P। अब जो यहां पर वैल्यू है वो यहां पर आएगा। तो अगर एसिड स्ट्रांग हुआ, सुनने का, अगर एसिड स्ट्रांग हुआ तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो लॉग H ज्यादा होगा, लॉग H ज्यादा होगा तो माइनस लॉग H क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब pH का वैल्यू भी क्या होगा, कम होगा। H ज्यादा तो pH कम, Ka ज्यादा तो pK कम, क्योंकि देखो एसिड स्ट्रॉन्ग H प्लस ए माइनस ज्यादा, ये ज्यादा तो ये कम, तो ओवरऑल Ka ज्यादा तो pK कम। तो फॉर एसिड टू बी स्ट्रॉन्ग H प्लस आयन इज हाई, Ka हाई, pH का वैल्यू कम होगा सर, pK का वैल्यू कम होगा सर। आयोनाइजेशन मतलब टूटना, एसिड का ब्रेक होना, H प्लस देने की टेंडेंसी ये ज्यादा। तो ये एक बहुत ही अच्छा आपके लिए कंसेप्ट है कि एसिड को स्ट्रॉन्ग अगर है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, K का वैल्यू ज्यादा होगा, pH कम होगा, Ka कम होगा, आयोनाइजेशन ज्यादा होगा। तो आप इस कंसेप्ट को नोट करें। तो एसिड बेस कंसेप्ट में हमने क्या देखा था कि अगर एसिड स्ट्रांग है तो वो H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा देगा, अगर एसिड स्ट्रांग है तो pH का वैल्यू कम होगा, एसिड स्ट्रांग है तो Ka का वैल्यू ज्यादा होगा, pK का वैल्यू कम होगा, आयोनाइजेशन ज्यादा होगा। कंजुगेट बेस कैसे बना था, तो आप बोलोगे कि सर जो एसिड दिया है उसमें से H प्लस निकाल दो, और जो माइनस चार्ज आया या H प्लस निकालने के बाद जो स्पीसीज बना वो कंजुगेट बेस है, और वो कंजुगेट बेस बना के आप उस कंजुगेट बेस का
स्टेबिलिटी देख लो, जो ज्यादा स्टेबल है उसका करस्पॉन्डिंग एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। जैसे क्वेश्चन से लेके चलते हैं, CH4 है, अमोनिया है, H2O है और HF। बेटा जो इससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया अनायन का, कटायन का स्टेबिलिटी देखना, दिस इज द थीम, मेन वही चीज है, वही यहां पर देखना है। जैसे इनका एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है तो इसमें से H+ निकालो, जब इसमें से H+ निकालोगे तो क्या बन जाएगा भाई, CH4 में से H+ निकाले हो तो क्या बनेगा, CH3-, इसमें से एक H+ निकाल दो तो NH2-, इसमें से एक H+ निकालोगे तो OH-, और इसमें से एक H+ निकालोगे तो F-। अब माइनस चार्ज वाले क्या है यहाँ, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्या ये क्वेश्चन हम लोग नहीं किए हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर में? तो ये कंजुगेट बेस बने, इनकी स्टेबिलिटी देखो, F-, O-, N-, C-। ये पीरियड में है कि ग्रुप में? आप बोलोगे कि सर ये पीरियड में है। पीरियड में कौन सा फैक्टर? सर पीरियड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर, मोर EN पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। तो इसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, इसलिए करस्पॉन्डिंग एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। तो HF इज स्ट्रॉन्गर एसिड दैन, H2O इज स्ट्रॉन्गर एसिड दैन, अमोनिया इज स्ट्रॉन्गर एसिड दैन CH4। तो आपको क्या करना है, जो कंपाउंड दिया गया है, जो एसिड दिया गया है, वहां से H+ निकालो, और H+ को निकलने के बाद जो बन रहा है उसका स्टेबिलिटी देखो। जैसे HCF, HCl, HBr, HI, H+ गया तो I-, H+ गया तो Br-, HCl में से H+ गया Cl-, F-। कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? सर F-, Cl-, Br-, I-, चारों ग्रुप में है। ग्रुप में साइज फैक्टर I- का साइज बड़ा है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ही ऑर्डर है। तो आपको करना क्या है, H+ निकालते जाना है। सर यहां से H+ निकाला, C ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस, यहां से H+ निकाला, C डबल बॉन्ड C पे माइनस, H+ निकाला, C सिंगल बॉन्ड C पे माइनस चार्ज। इसकी EN ट्रिपल बॉन्ड है सबसे ज्यादा, मोर EN पे नेगेटिव चार्ज, मोर स्टेबल। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया? फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। यहां से H+ निकाला, C पे माइनस चार्ज, यहां से H+ निकाला, O पे माइनस चार्ज। आप बोलोगे सर अब यहां पर बताओ, सर यहां से H निकाले कि यहां से H निकाले? अरे भाई किसी कंपाउंड में दो दो एटम से H जुड़ा हुआ है, H+ देने की बारी आएगी तो वही H+ देगा ना जो H+ देने के बाद स्टेबल हो जाए। कार्बन H+ देगा तो कार्बन पे माइनस चार्ज, ऑक्सीजन H+ देगा तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, O पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल है, तो ये H+ कहां से जाएगा? यहां से जाएगा। तो H+ यहां से गया तो माइनस चार्ज, इसमें भी H+ गया तो इस पे O पे माइनस चार्ज, यहां OH-, यहां CH3O-, यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड N-। अब देखो माइनस चार्ज कौन सा ज्यादा स्टेबल है? तो आप बोलोगे कि सर सबसे ज्यादा स्टेबल तो O है, क्योंकि O पे माइनस चार्ज है, यहां पर C पे माइनस चार्ज है, और यहां CH3 का +I लग रहा है, यहां H का +I नहीं लग रहा है। तो सबसे ज्यादा थर्ड, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट होना चाहिए था, लेकिन ये एक्सेप्शनल है। इसका पीके जब देखा गया तो पीके 9.8 होता है HCN का, 9.2, और 15.5 होता है किसका? मिथाइल अल्कोहल का, और 15.7 जो होता है वो वाटर का होता है पीके वैल्यू। तो इसलिए अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो जितना कम पीके उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो HCN इज मोर एसिडिक देन CH3OH इज मोर एसिडिक देन H2O। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसे हमें आपसे डिस्कस करना था। ठीक है, ये आपको याद ही रखना है। नेक्स्ट CHCl3, इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। CHF3 इसे क्या बोलते हैं? फ्लोरोफॉर्म। H+ गया C पे माइनस चार्ज, H+ गया C पे माइनस चार्ज, Cl का माइनस आई ज्यादा। आप बोलोगे सर अभी आप बताए थे कि ये माइनस चार्ज यहां पर बैक बॉन्डिंग करेगा, जबकि फ्लोरीन सेकेंड पीरियड एलिमेंट है तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए यहां बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन सेकेंड ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग होने के कारण आप ये बोल सकते हो माइनस चार्ज इसके वैकेंट ऑर्बिटल में चला गया, तो माइनस चार्ज यहां कम हो गया। अब चलो यहां ये क्वेश्चन करने हैं। सर H+ गया माइनस चार्ज O पे, H+ गया माइनस चार्ज O पे, H+ गया माइनस चार्ज O पे, CH3 का +I, CH3 का +I, CH3 का +I, ये CH3O- के सबसे पास है, इसलिए इसका +I सबसे ज्यादा लगेगा, और +I सबसे ज्यादा लगेगा तो ये माइनस चार्ज को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगा।
फिर से समझना, CH3 ये O माइनस के पास है तो इसका प्लस आई ज्यादा, तो माइनस चार्ज सबसे ज्यादा बढ़ गया। तो आप क्या बोलोगे कि सबसे ज्यादा एसिडिक की अगर बात किया जाए तो वो होगा जिसपे माइनस चार्ज सबसे कम हो या जो मोर स्टेबल हो। ये है CH3 का प्लस आई सबसे कम क्योंकि दूर है तो ये माइनस चार्ज कम बढ़ेगा। भाई ये इलेक्ट्रॉन प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दिया तो माइनस चार्ज दिया तो माइनस चार्ज कम बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि ये दूर है तो कम माइनस चार्ज देगा, ये पास है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो ज्यादा बढ़ेगा। तो ये मोर स्टेबल इसलिए मोर एसिडिक। कुछ नहीं करना है यार, अनायन की एसिडिटी तो निकालना है एसिडिक स्ट्रेंथ में भी। यहां से भी H प्लस निकालो तो यहां माइनस चार्ज, H प्लस निकालो यहां माइनस चार्ज। यहां से देखो फर्स्ट सेकंड एटम पे 2 क्लोरीन, फर्स्ट सेकंड एटम पे एक NO2, यहां इसका भी माइनस आई इसका भी माइनस आई। क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो दो ग्रुप का माइनस आई एक ग्रुप के माइनस आई से ज्यादा होगा, चाहे ये वीकर हो चाहे ये स्ट्रॉन्गर हो। इसका माइनस आई ज्यादा तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसे ज्यादा स्टेबल करेगा, क्योंकि माइनस चार्ज को माइनस आई स्टेबल करता है। तो सेकंड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट, सेकंड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट। अब एट क्वेश्चन करना है, H प्लस गया माइनस चार्ज, H प्लस गया माइनस चार्ज, H प्लस गया माइनस चार्ज। अब भाई चलो देखते हैं, F का माइनस आई सही बात है यार, उसे जहां से वो अटैच है फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन पे, F फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कार्बन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कार्बन। दो सीरियल का माइनस आई, NO2 का भी माइनस आई, F का भी माइनस आई। F का माइनस आई इससे तो कम ही है सर, लेकिन फिर भी डिस्टेंस कम है इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसे सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। भाई कंफ्यूज नहीं होने का है, F का भी माइनस आई, दो Cl का भी माइनस आई, NO2 का माइनस आई। पहले क्या आता है, स्ट्रेंथ या पावर या नंबर? आप बोलोगे कि सबसे पहले तो डिस्टेंस आता है सर, डिस्टेंस इसका कम है तो इफेक्ट ज्यादा, तो इसका माइनस आई ज्यादा लगेगा तो ये माइनस चार्ज को ज्यादा स्टेबल किया, तो इसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल तो ये ज्यादा एसिडिक। अब इन दोनों में बात कर लिया जाए, एक NO2 दो Cl डिस्टेंस सेम, दो Cl का माइनस आई ज्यादा तो ये ज्यादा स्टेबल तो ये ज्यादा एसिडिक। तो सबसे ज्यादा एसिडिक फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, कुछ और क्वेश्चन है एसिडिक स्ट्रेंथ के। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। 8 क्वेश्चन कर चुके थे। ये देखिए OH है, यहां भी OH यहां भी OH, H प्लस यहां से निकाला O पे माइनस चार्ज, H प्लस निकाला O पे माइनस चार्ज, H प्लस निकाला O पे माइनस चार्ज, H प्लस निकाला O पे माइनस चार्ज। अब देखो इन ग्रुप को देखना है, इसका माइनस आई, CH3 का प्लस आई, यहां पर ऐसा कोई ग्रुप नहीं है तो अभी 0 मान लो। भाई माइनस आई इस माइनस चार्ज को इलेक्ट्रॉन खींच के स्टेबल करेगा, ये भी स्टेबल करेगा, जबकि CH3 इलेक्ट्रॉन दे के अनस्टेबल करेगा। क्या करेगा? अनस्टेबल। और इसमें ऐसा कोई ग्रुप यहां नहीं लगा है जो कि स्टेबल या अनस्टेबल कर रहा हो। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा अनस्टेबल थर्ड है, मतलब थर्ड जो होगा वो सबसे लिस्ट एसिडिक होगा। उसके बाद कौन होगा सर? फोर्थ। ये दोनों तो मोर एसिडिक होंगे सर। और इन दोनों में देखा जाए तो दो Cl का माइनस आई ज्यादा होता कब? जब डिस्टेंस दोनों का सेम होता। यहां पर तो इसका डिस्टेंस कम है, यहां पर इसका डिस्टेंस क्या है? कम है, तो इसका माइनस आई ज्यादा होगा, यहां 3 हो चाहे 50 हो। तो सबसे ज्यादा एसिडिक क्या हो जाएगा? सेकंड के बाद फर्स्ट के बाद फोर्थ के बाद 3। फिर से समझ लिया जाए क्या भाई? CH3 का प्लस आई सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ, इन दोनों में माइनस आई तो इन दोनों का माइनस आई ज्यादा है, माइनस आई है तो इन दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, इनमें कहीं माइनस आई नहीं है तो इन दोनों का कम। फर्स्ट सेकंड का 3-4 से ज्यादा, 3-4 में इसका प्लस आई लग रहा है तो ये सबसे कम। उसके बाद देखिए अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, दो Cl का माइनस आई ज्यादा होता कब? जब इन दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। ये तो 4th पोजीशन पे है, ये 3rd पोजीशन पे है। देखो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसका माइनस आई ज्यादा लगेगा, तो सेकंड मोस्ट एसिडिक, देन फर्स्ट, देन फोर्थ, देन 3। इसका नाम है बेटा मैलेइक एसिड। क्या नाम है इसका? मैलेइक एसिड। और इसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड। अब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ की बात किया तो एक H प्लस गया, कंजुगेट बेस क्या बनेगा भाई? C डबल बॉन्ड C,
C डबल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज, और यहां पर क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और इन दोनों में क्या होने लगेगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब H प्लस निकालने के बाद ये क्या हो गया स्टेबल हो गया सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगा। यहां से H प्लस जो अगर निकालोगे, एक H प्लस यहां से निकाल लिया, यहां से H प्लस मान लो कि निकल गया, तो क्या बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, C डबल बॉन्ड O माइनस, यहां H है C डबल बॉन्ड OH। सर यहां तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस नहीं है, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा स्टेबलाइज हो गया। मतलब ये फर्स्ट H प्लस को निकाला तो ये इजीली निकाल दिया, क्योंकि H प्लस निकालते ही ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हो गया स्टेबलाइज हो गया, जबकि यहां पर कुछ ऐसा नहीं है। इस एसिड का नाम क्या है फ्यूमेरिक एसिड, इसका नाम क्या है मैलेइक एसिड, इसका नाम क्या है फ्यूमेरिक एसिड। अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, किसी चीज की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, तो फर्स्ट एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट H प्लस देना किसके लिए आसान था मैलेइक एसिड के लिए। तो pK1 ऑफ मैलेइक एसिड इज ग्रेटर देन pK1 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। भाई फर्स्ट H प्लस अगर निकालना है तो मैलेइक एसिड से इजीली निकलेगा, क्योंकि H प्लस निकलने के बाद ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो गया, जबकि ये स्टेबलाइज नहीं हुआ तो ये मोर स्टेबल कंजुगेट बेस, तो ज्यादा एसिडिक हो गया करस्पॉन्डिंग एसिड। मैलेइक एसिड इज मोर एसिडिक, फर्स्ट H प्लस निकालना ज्यादा यहां पर क्या है इजी है। अब बात करते हैं pKa2। pKa2 का मतलब pKa2 की बात कर रहा हूं। अब ये किसका ज्यादा होगा, सर अब H प्लस निकालने की बात आए, इसमें से निकाला तो ये pKa1 है फर्स्ट H प्लस निकालने के बाद, अब सेकंड H प्लस निकालना है तो यहां पर क्या देख रहे हो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इस H प्लस को निकालने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड भी ब्रेक करना पड़ेगा और ये बॉन्ड तो ब्रेक करना ही पड़ेगा, जबकि यहां से सेकंड H प्लस निकालने के लिए O से एक ही बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो ये इजिली नहीं निकलेगा, क्योंकि दो बॉन्ड ब्रेक करके निकाल रहे हो और यहां से एक बॉन्ड ब्रेक करके निकाल रहे हो। तो pKa2 की बात किया जाए तो वो फ्यूमेरिक एसिड का ज्यादा होगा। मैलेइक एसिड से किसका ज्यादा होगा फ्यूमेरिक एसिड का। तो ये यहां पर ध्यान देने वाली बात है। pKa1 फर्स्ट H प्लस रिमूवल फ्रॉम मैलेइक एसिड इज इजियर देन फ्यूमेरिक एसिड, while second H plus removing from fumaric acid is easier than maleic acid due to intramolecular hydrogen bonding. Due to intramolecular hydrogen bonding. अब ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना है। भाई ऑक्जेलिक एसिड याद है ना, ओम्स गैप मैंने पढ़ाया था, ओम्स गैप, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक एंड पिमेलिक एसिड। देखो यहां पर लिखा हुआ है। अब इनका एसिडिक स्ट्रेंथ हमें निकालना है, जैसे H प्लस यहां से निकाला, COH का क्या लग रहा है माइनस आई इफेक्ट, यहां COH का माइनस आई थोड़ा दूर से लगा, यहां पर COH का माइनस आई और दूर से लगा, यहां पर COH का माइनस आई और दूर से लगा, ये H प्लस हम निकालते गए। तो आप क्या देख रहे हो, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया ऑक्जेलिक, उसके बाद मेलोनिक, उसके बाद सक्सिनिक, उसके बाद ग्लूटेरिक, उसके बाद एडिपिक, उसके बाद पेमेलिक। तो सबसे ज्यादा एसिडिक फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ, उसके बाद सिक्स। तो आप इसे नोट करें, ये कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ के बेहतरीन क्वेश्चन थे, नोट करिए। हाँ बच्चों, एक फैक्ट याद रखिएगा कि ये अल्कोहल है OH और ये है अमोनियम आयन NH3 प्लस और ये है COH। कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन अमोनियम आयन
एंड अमोनियम आयन इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ये फैक्ट है, याद रखिएगा। दूसरा फैक्ट मैंने क्या बताया था कि अगर अल्कोहल की बात करें तो मिथाइल अल्कोहल जो होता है वो H2O से भी ज्यादा एसिडिक होता है, जो कि मैं पीके से डिस्कस किया था। और मिथाइल अल्कोहल एक ऐसा अल्कोहल है जो सिर्फ और सिर्फ मिथाइल अल्कोहल ही H2O से ज्यादा एसिडिक होता है। बाकी सभी अल्कोहल क्या होते हैं, H2O से कम एसिडिक होते हैं। जैसे ROH की अगर बात किया जाए और मिथाइल अल्कोहल की बात किया जाए, H2O की अगर बात किया जाए, तो भाई H2O और मिथाइल अल्कोहल में तो मैंने बता दिया था कि एक फैट है, याद रखने का है कि CH3OH, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो मैंने क्या बताया था कि मिथाइल अल्कोहल और H2O में मिथाइल अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है। ROH में R का प्लस आई तो माइनस R ज्यादा बढ़ेगा, तो ये कम स्टेबल। तो अगर हम अल्कोहल में और वाटर में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। इज मोर एसिडिक देन H2O, इज मोर एसिडिक देन एनी अल्कोहल। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा था कि जो HCN है वो जो है H2O से ज्यादा एसिडिक है। तो ये सब कुछ ऐसे पॉइंट है जिन्हें आपको याद रखना होगा। HCN जो है वो H2O से क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है। अब आगे अगर आया जाए तो हम लोग बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ की। किसी की बेसिक स्ट्रेंथ की। तो बेसिक स्ट्रेंथ भी अगर बात किया जाए तो एक रिलेटिव कंसेप्ट है जिसमें रेफरेंस मॉलिक्यूल क्या है, H2O। H2O क्या है, न्यूट्रल। ये सब क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। बेसिक स्ट्रेंथ की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले बेस के बारे में जानते हैं। ये क्या होता है, बेस क्या होता है, लोन पेयर डोनर। H प्लस एक्सेप्टर, OH माइनस डोनर, एंड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। मैंने बताया था ना, BB, बेस ब्लू कर देगा, रेड लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। अब देखो बेस क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है, H प्लस को एक्सेप्ट करता है, OH माइनस को डोनेट करता है, और टर्न्स लिटमस पेपर को क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। फॉर बेस टू बी स्ट्रॉन्ग, conjugate acid should be, conjugate acid should be, भाई जब एसिड स्ट्रॉन्ग होता था तो कंजुगेट बेस लेस बेसिक होता था। तो बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो कंजुगेट एसिड क्या होगा, लेस एसिडिक। नेक्स्ट पॉइंट अगर लिखें कि लोन पेयर अगर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। इफ द टेंडेंसी ऑफ लोन पेयर, इफ लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी is better, basic strength is high। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, हाई होगा। लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी जितना ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। अगर हम बात करें
फॉर ए स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर ए स्ट्रॉन्ग बेस केबी का वैल्यू क्या होना चाहिए? हाई। पीके भी क्या होना चाहिए? लो। भाई के वैल्यू हाई होता था किसमें? एसिडिक स्ट्रेंथ में, तो इसमें क्या होगा? के भी हाई होगा, पीके भी क्या होगा? लो होगा। OH माइनस आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। और POH क्या होगा? कम होगा। तो ये बेस के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आप नोट करेंगे। ये एसिडिक स्ट्रेंथ के कुछ ऑर्डर्स है, इसे भी नोट करेंगे। ये क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। ये भी क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो आप इसे नोट करें। हेलो बच्चों, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। इन्हें क्या करना है? बेसिक स्ट्रेंथ के करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो, एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, बाकी सब आज के लिए आपके लिए होमवर्क रहेगा। F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, इसमें सबसे अच्छा बेस कौन सा है ये देखना है। बेस का मतलब लोन पेयर डोनर, अपने दिमाग में बैठा लो। बेस का मतलब यहां लोन पेयर डोनर। तो जो अपने माइनस चार्ज को, माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जो अपने माइनस चार्ज को इजिली दे देगा वो अच्छा बेस होगा, जो नहीं इजिली दे पाएगा वो अच्छा बेस नहीं होगा। तो पहले देखो माइनस चार्ज कौन सा स्टेबल है। ये चारों पीरियड में है कि ग्रुप में है? आप बोलोगे ग्रुप में है। ग्रुप में कौन सा फैक्टर? आप बोलोगे साइड फैक्टर। किसका साइज सबसे बड़ा? आयोडीन का। तो ये माइनस चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि बड़े एटम पे है। ग्रुप में यही बोला था ना कि बिगर चार्ज पे, बिगर एटम पे, लार्जर एटम पे जो चार्ज होगा कोई भी हो वो ज्यादा स्टेबल। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो जब ये स्टेबल है तो अपने माइनस चार्ज को देना चाहेगा क्या? नहीं देना चाहेगा। तो ये वीक बेस हुआ। जबकि ये सबसे छोटे एटम पे माइनस चार्ज है तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, तो ये अपने माइनस चार्ज को इजिली देना चाहेगा। तो ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस F माइनस, फिर Cl माइनस, फिर Br माइनस, फिर I माइनस। इसी तरह से CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस। इसमें देखा जाए तो ये क्या है? पीरियड में। पीरियड में क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर माइनस चार्ज मोर स्टेबल। तो जब ये स्टेबल है तो अपने माइनस चार्ज को नहीं देना चाहेगा। तो ये क्या है? वीक बेस है। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ऐसे कर लेंगे ना कि मुझे करने की जरूरत है? बोलो, इतना तो होमवर्क दे सकता हूं ना? अरे भाई, इतना तो होमवर्क दे सकता हूं ना? तो आप इसे नोट करें, आप इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद मेरे को मैसेज करेंगे, है ना? और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन क्वेश्चंस को करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।